वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को अवश्य तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इस चित्र जो बनाया है, इस चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि दोहरा निषेचन कैसे होता है। फिर हम आपको लिखकर बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो जो दोहरा निषेचन है, इसकी खोज एस.जी. नवासी ने वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1898 ईस्वी में किया था। यानी कि एस.जी. नवासिन एस.जी. नवासिन एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1898 ईस्वी में दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की खोज किया था। उन्होंने बताया कि जो पराग नलिका है, पराग नलिका में दो नरयुग्मक पाए जाते हैं। इसमें से एक नरयुग्मक आके अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है और युग्मनज का निर्माण करता है। इसे सत निषेचन कहते हैं या द्विगुणित होता है। यानी कि एक नरयुग्मक और एक अंड कोशिका, दो हो गए इसलिए बोलेंगे इसे द्विगुणित। यानी कि जब एक नरयुग्मक आता है और अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है तो इसे सत निषेचन कहते हैं या द्विगुणित होता है और आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है। इसके बाद जब दूसरा नरयुग्मक आता है, दो ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता है, इसे त्रिगुणित कहते हैं, क्योंकि एक नरयुग्मक और दो ध्रुवीय कोशिकाएं हैं, इसीलिए ये क्या होता है, त्रिगुणित होता है। तो जब दूसरा नरयुग्मक आता है और दो ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता है, तब त्रिगुणित बनता है और इससे प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जो ये प्राथमिक भ्रूणपोष होता है, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो कह सकते हैं जो ये हमारा क्या है, भ्रूणकोष, एक भ्रूणकोष है। इस भ्रूणकोष में दो संलयन होते हैं। कितने होते हैं? दो संलयन। यानी कि भ्रूणकोष में दो संलयन होते हैं, इसीलिए इसे हम द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। जब दोहरा निषेचन हो जाता है, इसके बाद जो पुष्प होता है उसमें क्या परिवर्तन होते हैं? तो जो पुष्प होता है उसमें जो बाह्य दल पुंज होते हैं वो गिर जाते हैं। कभी कभी चिल्लिंग रहते हैं, यानी कि चिपके रहते हैं, जैसे बैंगन है, मिर्चा है। इसमें आपने देखा होगा जो बाह्य दल पुंज है वो चिपका रहता है। इसके बाद जो तुम्हारे दल पुंज होते हैं पुष्प के, वो गिर जाते हैं। जो पुंकेसर होते हैं वो गिर जाते हैं। स्त्री केसर होते हैं, निषेचन के बाद ये गिर जाते हैं। ये परिवर्तन होते हैं। यानी कि जो बीजांड है ये बीज में बदल जाता है और अंडाशय जो है फल में बदल जाता है। इसके बाद देखिए, जब इसमें दोहरा निषेचन हो जाता है तो इसमें भ्रूणकोष में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो देख लीजिए। जो तुम्हारी ये प्रतिमुख कोशिकाएं आपको नजर आ रही हैं, ये नष्ट हो जाती हैं और जो सहायक कोशिकाएं हैं ये भी नष्ट हो जाती हैं। और ये एक नरयुग्मक आता है, अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। और जब दूसरा नरयुग्मक आता है और द्वितीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता है, तब प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो बच्चों, हमने आपको इस वीडियो में बताया कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। हमने आपको इस चित्र के माध्यम से समझाया है। अब आप परीक्षा में जाकर किस प्रकार लिखेंगे, हम आपको पंच के माध्यम से लिखकर समझाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। इसमें लिखेंगे इसकी खोज एस.जी. नवासी ने सन 1898 ईस्वी में किया था। यानी कि एस.जी. नवासी ने वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1898 ईस्वी में दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की खोज किया था। पराग नलिका में दो नरयुग्मक पाए जाते हैं। इसमें से एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज बना लेता है, इसे सत निषेचन कहते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है जो बाद में भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरा नरयुग्मक दो ध्रुवीय कोशिका के साथ मिलकर त्रिगुणित बना लेता है, जिससे प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसके बाद अन्य कोशिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। यानी कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की खोज एस.जी. नवासी नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 ईस्वी में किया था। पराग नलिका में दो नरयुग्मक पाए जाते हैं।
इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर युग्मनज बना लेता है, इसे सत्य निषेचन कहते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है जो बाद में भ्रूण का निर्माण करता है। फिर दूसरा नर युग्मक जो होता है वो दो ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ मिलकर त्रिगुणित बना लेता है, जिससे प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसके बाद जो अन्य कोशिकाएं हैं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। फिर लिखेंगे एक ही भ्रूण कोश में दो संलयन होते हैं, एक ही भ्रूण कोश में दो संलयन होते हैं, अतः यह क्रिया द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहलाती है। यानी कि एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है तब युग्मनज बनता है। नर युग्मक अगुणित होता है लेकिन अंडकोशिका अगुणित होती है, एन क्या हो जाएगा 2n, यानी कि युग्मनज कैसा होता है द्विगुणित होता है। फिर दूसरा नर युग्मक जो है ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता है तब प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसमें भी नर युग्मक अगुणित होता है, ध्रुवीय कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं और दो द्विगुणित और अगुणित मिलकर क्या बन जाएगा त्रिगुणित। जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जब निषेचन हो जाता है उसके बाद पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो हर डालेंगे बाह्यदल पुंज लिखेंगे, या प्रायः गिर जाते हैं, कभी कभी फल के साथ चिरलग्न रहते हैं जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन आदि। यानी कि जो बाह्यदल पुंज होता है वो गिर जाते हैं, कभी कभी फल के साथ चिपके रहते हैं, यानी कि चिरलग्न रहते हैं जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है। फिर लिखेंगे दलपुंज, ये प्रायः गिर जाते हैं, पुमंग ये प्रायः गिर जाते हैं, वर्तिकाग्र ये प्रायः गिर जाते हैं, वर्तिका ये प्रायः गिर जाते हैं। यानी कि दलपुंज, पुमंग, वर्तिकाग्र, वर्तिका ये सब गिर जाते हैं। फिर अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। निषेचन के बाद ये पुष्प में परिवर्तन होते हैं। फिर अगली हेड डालेंगे निषेचन के बाद बीजांड में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जब निषेचन हो जाता है उसके बाद बीजांड में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे बाह्य अध्यावरण, यानी कि बीज का बीज चोल बनाता है, यानी कि जो बाह्य अध्यावरण है ये क्या करता है, जो बीज होता है उसका बीज चोल बनाता है। फिर नंबर 2 अंता अध्यावरण, इसमें क्या होता है, जो बीज का अंता कवच बनाता है, जो बीज होता है उसका अंता कवच बनाता है। नंबर 3 बीजांड व्रंत, ये नष्ट हो जाते हैं, लीची में इससे एक मांसल ऊतक निकलता है, यानी कि जो बीजांड व्रंत है ये नष्ट हो जाते हैं, लीची में इससे एक मांसल ऊतक निकलता है, यह बीज के चारों ओर होता है, इसे बीज चोल कहते हैं, यह खाने योग्य भाग है। यानी कि निषेचन के बाद बीजांड में ये परिवर्तन होते हैं। अब अगली हेड डालेंगे निषेचन के बाद भ्रूण कोश में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जब निषेचन हो जाता है तब भ्रूण कोश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे प्रतिमुख कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं, युग्मनज भ्रूण बनाता है, यानी जो युग्मनज है वो भ्रूण बनाता है, जो प्रतिमुख कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं। नंबर 3 भ्रूणपोष केंद्रक, ये भ्रूणपोष बनाता है और सहायक कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको सबसे पहले दोहरा निषेचन के विषय में चित्र के माध्यम से समझाया, फिर हमने आपको पंच के माध्यम से लिखकर बताया है कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। अगर हमारे वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।